सो हे आप सभी को नमस्कार। दिस इज नोटबुक बडी एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर हैं। तो यार आज यानी कि 3 नवंबर को जेसीसी सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड फर्स्ट राउंड का जो विंडो खुला है फॉर एडमिशन वो है 3 से लेकर 7 नवंबर तक, यानी कि आपको 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन करवा लेना है। अब यार इस साल एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है फॉर टेकिंग एडमिशन। आपका जो एडमिशन है वो ऑनलाइन ही होगा। अब यार बीआईटी सिंदरी ने एक दो दिन पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड करा है जिसमें उन्होंने प्रॉपरली बताया है कि कैसे उनके कॉलेज में एडमिशन होने वाला है इस साल। सब चीज़ वहाँ पे मेंशन्ड है कि कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, कितना फ़ी पे करना है, फीस कैसे पे करना है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो ये सभी चीज़ इस पीडीएफ में मेंशन्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पीडीएफ को डिकोड करेंगे एंड जो बाकी के कॉलेजेस हैं, जो जेसीसी के अंडर बाकी के कॉलेजेस आते हैं अपार्ट फ्रॉम बीआईटी सिंदरी, उनका पीडीएफ एंड उनका जो नोटिस है रिगार्डिंग एडमिशन वो उनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अगर आपको बीआईटी सिंदरी छोड़ के कोई और कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप उनके वेबसाइट पे जाके उनका जो भी पीडीएफ या फिर नोटिस है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार इस पीडीएफ के सबसे पहले ही पेज में आपको मिल जाता है शेड्यूल। इस शेड्यूल में प्रॉपरली ब्रांच वाइज डेट एंड टाइम मेंशन है कि आपको कब रिपोर्ट करना है इस एडमिशन के प्रोसेस में। डेट तो हम सभी को पता है 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में, बट यहाँ पे ब्रांच वाइज टाइमिंग दिया हुआ है। जैसे अगर आपको सीएससी अलॉट होता है राउंड 1 में तो आपको शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है। तो ऐसे ही सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि कहाँ रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये फिजिकल रिपोर्टिंग तो है नहीं। तो आपको आप आ जाइए आप थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में आपको 3 लिंक्स दिख रहे हैं, यानी कि इन 10 ब्रांचेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एंड तीनों ग्रुप के लिए एक एक सेपरेट लिंक प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो लिंक्स है ये सारे गूगल मीट के लिंक्स है। अब जिनको नहीं पता गूगल मीट के बारे में मैं उनको बता देता हूँ कि गूगल मीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो है गूगल मीट, ये जनरली आजकल कॉलेजेस एंड स्कूल्स में यूज़ हो रहा है फॉर कंडक्टिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस। तो ये जैसे आप एक वीडियो कॉल करते हो ये वैसा ही एक एप्लीकेशन है, बट इसमें जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ भी आपका क्या होगी, एक तरफ आप रहोगे एंड दूसरी ओर कॉलेज का कोई ऑफिशियल रहेगा एंड इसी एप्लीकेशन के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंडक्ट होगा लाइव। अब यार यहाँ पे भी ब्रांच वाइज आप देख सकते हो कि लिंक्स प्रोवाइड किए गए। तो आप अपने ब्रांच के हिसाब से ही आप लिंक पे आप क्लिक करें। जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी के लिए एक अलग लिंक है, इलेक्ट्रिकल ईसी सीएससी आईटी के लिए एक सेपरेट लिंक है, केमिकल सिविल एंड माइनिंग के लिए एक सेपरेट लिंक है। तो आपको जो भी ब्रांच अलॉट होता है आप उसी के अकॉर्डिंग लिंक्स पे क्लिक करें। अब यार लिंक पे क्लिक करने से, यानी कि गूगल मीट के लिंक पे क्लिक करने से पहले या फिर इस लाइव एडमिशन प्रोसेस में पार्ट लेने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उस पर हम बाद में आते हैं, बट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ करना है। अब आ जाइए चौथे कॉलम पे। चौथे कॉलम पे अगेन इन 10 ब्रांचेस को टोटल 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तीनों ग्रुप के लिए एक सेपरेट लिंक प्रोवाइड किया है एंड ये जो लिंक्स है ये सारे गूगल फॉर्म्स के लिंक्स है एंड इस गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक आप जब करोगे तब आपको एक फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म में आपको ऑप्शन रहेगा कि सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सो आई होप कि आपका ये जो पूरा शेड्यूल है वो समझ में आया। आप अपने ब्रांच के हिसाब से ही आप ब्रांच एंड टाइम के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है एंड रिपोर्ट करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो कि उसके लिंक्स प्रोवाइड किए गए चौथे कॉलम में एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ही आप ये तीसरे कॉलम वाले लिंक पे आप क्लिक करना। अब यार आते हैं ऑन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एडमिशन। ये आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आराम से देख लो। अब यार आते हैं ऑन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अराइविंग एट द इंस्टीट्यूट, यानी कि जब आप कॉलेज में जाओगे अपने क्लासेस करने, अपने क्लासेस अटेंड करने, फाइनली जब ये सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तब आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उनका लिस्ट आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। अगेन स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आराम से देख लो। अब यार हम आते हैं फी स्ट्रक्चर पे। तो आपको अपने स्क्रीन पे कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आपको 2 टाइप का फी पे करना है। पहला है एनुअल फी जो कि हर कैटेगरी के लिए अलग है एंड दूसरा चीज है स्टूडेंट फंड फी जो कि हर कैटेगरी के लिए सेम है, विच इज अबाउट ₹7150। बट इस 7150 से 1000 माइनस किया जाता है जो कि आपने सीट एक्सेप्टेंस के टाइम पे करा है एंड फाइनली आपको पे करना है ₹6150। अब ये पेमेंट आपको कहाँ करना है, तो आप आइए लास्ट वाले कॉलम में ऑनलाइन पेमेंट, उसमें एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, वहां पे आपको जाके पेमेंट करना है। अब एक चीज का आप ध्यान रखें, हॉस्टल अलॉटमेंट आपका तभी होगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है एंड आपको जो हॉस्टल का फीस है
वो कॉलेज खुलने के बाद ही आपको पे करना है, एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, जब आप इंस्टीट्यूट पर रिपोर्ट करोगे। एंड इस चीज़ के बारे में इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब एक और चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर समहाउ आप ऑनलाइन इस एडमिशन के प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पा रहे हो, तब आपके पास एक उपाय है कि आप 6 एंड 7 नवंबर को आप फिजिकली रिपोर्ट करो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब यार इस पीडीएफ के सबसे आखिरी पेज में एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कैसे पेमेंट करना है। तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको चुपचाप इस लिंक पे क्लिक करना है, इस पेमेंट लिंक पे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ इस फ्लो चार्ट में मेंशन्ड है उसे आप पढ़ के आराम से फॉलो कीजिए। यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सब चीज़ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन है, इसे आप फॉलो कीजिए ना, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। सो यार आई होप कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये आपको पूरा समझ में आया। ये जो पीडीएफ में जो भी चीज़ मेंशन्ड है ये क्लियर है आपको। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार खुद से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। जो भी आपका डाउट क्वेरी है वो क्लियर हो जाना है। अब यार एक दो चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो ध्यान से सुनना। पहला चीज़ है कि ये जो आपका एडमिशन होने वाला है ये गूगल मीट के प्लेटफॉर्म पे होगा। जो लाइव एडमिशन होगा वो गूगल मीट के थ्रू होगा, जो कि एक ऐप है। सो इस ऐप को आप अपने फ़ोन्स पे डाउनलोड कर सकते हो। सो आप यू मेक श्योर कि आप उस लिंक पे क्लिक करने से पहले, जो भी वो थर्ड कॉलम है, उस थर्ड कॉलम के जो लिंक्स है गूगल मीट के, उन लिंक्स पे क्लिक करने से पहले यू मेक श्योर कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी ये एप्लीकेशन है। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें, अगर ऑलरेडी है तो आप इसे अपडेट कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि अपडेटेड नहीं रहता है तो वो प्रॉब्लम देता है व्हाइल यू यूज़ द ऐप। सो मेक श्योर कि आपके फ़ोन में अपडेटेड ऐप है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि इस लिंक पे यानी कि गूगल मीट को ज्वाइन करने से पहले, ये जो लाइव एडमिशन का प्रोसेस है, इस लिंक्स पे क्लिक करने से पहले यू मेक श्योर कि आपने फ़ी पेमेंट करा है। एंड सेकेंड चीज़ है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड कर दिए हैं। सो यही दो चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड बाकी आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका है। गुड लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस। एंड बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड मजाते रहो। बाय।